अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गणित गुरुकुल में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। आज हम उसके आगे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे पिछले लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डील किया था। ठीक है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का लेक्चर 3 है, जिसमें हम ऑलरेडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डोमेन रेंज के बारे में पढ़ चुके हैं और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डील करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा या साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है? साइन इनवर्स एंड साइन हट जाता है और आंसर क्या हो जाता है? ओनली एक्स, जिसमें एक्स का डोमेन क्या है? -π/2 से +π/2। ठीक है, सेम वे में कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू भी क्या हो जाता है? एक्स हो जाता है, बट इसका डोमेन क्या है? 0 से π है। ठीक है, tan इनवर्स tan एक्स का भी क्या हो जाता है? एक्स ही हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ ध्यान देना है कि साइन और tan जो था और कॉसेक तीनों क्या थे? एक ही ग्रुप के थे। हम लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी ग्रुपिज्म कर चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगी, जिसमें आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, साइन tan एंड कॉसेक जो है सेम ग्रुप के होते थे। तो साइन का जो डोमेन होता था -π/2 से +π/2, तो tan का भी -π/2 से +π/2। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता था? इसमें इक्वल टू का साइन भी है, इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि tan थीटा π/2 एंड -π/2 में डिफाइन होता ही नहीं है, इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, सेम वे में कॉसेक का क्या होता था? -π/2 से +π/2 होता था, लेकिन 0 में देखो इक्वल टू का मार्क्स नहीं है, इक्वल टू नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉसेक थीटा 0 में इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो 0 में वो डिफाइन नहीं होता है। सेम वे में सेक इनवर्स सेक थीटा का क्या होता है? थीटा यानी एक्स, इस ऑन कॉट इनवर्स कॉट का क्या हो जाता है? एक्स हो जाता है। ठीक है, बट इसमें हम देख सकते हैं कॉस सेक एंड कॉट तीनों का क्या होता है? रेंज सेम होता है। ठीक है, बेसिकली हमें रेंज के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें अब ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, जिसमें साइन इनवर्स साइन का भी एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस का भी एक्स होता है, tan इनवर्स tan एक्स का भी एक्स होता है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का भी एक्स होता है, सेक इनवर्स सेक एक्स का भी एक्स होता है, एंड कॉट इनवर्स एक्स का भी एक्स होता है। आगे के कुछ और प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, दैट इज tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 - xy। ठीक है, सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स √1 - y² प्लस y √1 - x²। सेम वे में कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का क्या हो जाता है? कॉस इनवर्स xy माइनस √1 - x² इंटू √1 - y²। ठीक है, इसमें एक बात ये ध्यान देना है कि x और y दोनों का वैल्यू 0 से ग्रेटर होना चाहिए और x² प्लस y² का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए दोनों केस में। अब हमें और एक चीज भी ध्यान देना है, जैसे ये प्लस का हो गया ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का ये फॉर्मूला हो गया। अगर इसके जगह माइनस होता, ठीक है, तो सेम फॉर्मूला होगा, जस्ट इस प्लस के जगह क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, सेम वे में कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के लिए कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस दिस था। ठीक है, अगर इसके जगह माइनस हो जाता, जब प्लस था तो माइनस हो रहा था, तो माइनस है तो यहाँ क्या हो जाता? प्लस हो जाता। ठीक है, दोनों फॉर्मूला में यही डिफरेंस है। आप 2 फॉर्मूला याद कर लोगे तो चारों के चारों फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे। इन फॉर्मूलाज की कुछ एप्लीकेशंस भी हम लोग आज पढ़ेंगे। कुछ और फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं, आप इन फॉर्मूलाज को स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। आगे हम देखते हैं, साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x होता है। ठीक है, कॉस इनवर्स 1/x इज सेक इनवर्स x एंड tan इनवर्स 1/x इज कॉट इनवर्स x। ठीक है, ऐसे भी हम जानते हैं कि साइन का ऑपोजिट साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो इससे 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन इधर आ जाएगा तो साइन थीटा होगा। ठीक है, अब हम इसको अगर रेसिप्रोकल कर दे तो x इक्वल्स टू 1/sin थीटा हो जाएगा। एंड 1/sin थीटा होता क्या है? कॉसेक होता है, ये हम पहले से ही जानते हैं, क्लास 10 से ही जानते हैं। x इक्वल्स टू कॉसेक थीटा हो गया। तो इससे अब कॉसेक को हम अगर इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। सो कॉसेक इनवर्स x
एंड ध्यान से देखो तो ये थीटा, थीटा का वैल्यू था, हमने लिया कितना था, साइन इनवर्स 1/x लिया था ना, तो साइन इनवर्स 1/x जो कि हमें फॉर्मूला गिवन है। सेम वे में हम ये रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं, cos इनवर्स 1/x इक्वल्स टू sec इनवर्स x एंड tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू cot इनवर्स x। इन फॉर्मूलाज को भी आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। आगे दो और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं। 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है, और दूसरा 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब ये कहाँ से आया हम एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के हम RHS को लेते हैं, ठीक है, ये NCERT में ये क्वेश्चन है भी जिसमें आपको प्रूव करना है कि इसका वैल्यू ये होता है। RHS को हम लोग लेते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, लेट x की जगह हम पुट कर देते हैं साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब याद करो क्लास 11 में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है ये, ठीक है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। अब हम लोग हमारे जो प्रॉपर्टीज है आज का एक बार फिर से ध्यान से देख लेते। इसमें क्या है, साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू x है, मतलब जो एंगल है, अगर साइन इनवर्स साइन दोनों एक साथ है तो जो एंगल है वही उसका आंसर हो जाता है। तो सेम वे में अगर हम यहाँ देखें तो साइन इनवर्स साइन और एंगल की जगह क्या है, 3 थीटा है, तो साइन इनवर्स साइन हट जाता है और आंसर में सिर्फ क्या रह जाता है, 3 इंटू थीटा रह जाता है, ठीक है। 3 थीटा आ गया। अब ध्यान से देखो x का वैल्यू क्या था, साइन थीटा था ना, x इक्वल्स टू साइन थीटा था। इस साइन को आप अगर इधर लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x, जो कि हमारा देखो LHS है, ठीक है। तो RHS से हमने प्रोसीड किया और LHS हम लेके आ गया ना, तो इस तरह से हम दूसरे फॉर्मूला को भी प्रूव करके देख सकते हैं, क्योंकि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो वहां से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने कुछ प्रॉपर्टीज सीखी। अब उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम एनसीईआरटी के सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, हमें वैल्यू फाइंड करना है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है और इसका वैल्यू हमें फाइंड करके बताना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हमें अप्लाई करना है। इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि एंगल यहाँ कितना था, 2 थीटा था, दैट्स वाई यहाँ थीटा हो गया, मतलब यहाँ जो भी एंगल रहेगा उसका हाफ यहाँ जाएगा। सेम इसके लिए भी यही होगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह अगर x रहता, ठीक है, 2 थीटा था तो 2 थीटा का आधा क्या हो गया, थीटा हो गया। तो यहाँ अगर x है तो x का आधा x बाई 2 हो जाएगा, मतलब इस फॉर्मूला में ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा का आधा थीटा, तो x का आधा x बाई 2। ये बात समझ आ रही है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसमें क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। इसमें देखो 2 कैंसिल हो गया ना, क्या बचा tan इनवर्स अंडर रूट साइन बाई कॉस क्या होता है tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। tan इनवर्स, अब रूट एंड स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा tan x बाई 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आज हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी tan इनवर्स tan x का वैल्यू क्या होता था, x होता था ना, tan इनवर्स और tan हट जाता था और जो एंगल रहता था वही हमारा आंसर आ जाता था। तो इन द सेम वे tan इनवर्स और tan हट जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा x बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2,
ठीक है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करके बताना है। तो इसमें हमें ये बात ध्यान देना होगा कि साइन इनवर्स है देखो एंड कॉट इनवर्स है ना, तो हम कोशिश करते हैं इसको थोड़ा रिजॉल्व करने की, थोड़ा सॉल्व करने की। किसमें? तो बाहर tan है ना, तो क्या करो, ये दोनों को भी tan में चेंज करने की कोशिश करो। ठीक है, तो tan में चेंज करने के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो क्वेश्चन गिवन है पहले उसको कुछ सपोज कर लो। तो ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 को हम सपोज कर लेते हैं थीटा। ठीक है, तो 3/5 क्या हो जाएगा? साइन थीटा होगा ना। अब साइन थीटा होता क्या है? P/h, मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 3 एंड हाइपोटेनियस हो गया 5। तो बेस कैसे निकलेगा? √5² - 3², दैट इज 25 - 9 √16, दैट इज 4। ठीक है, तो इस केस में साइन थीटा अगर पता चल गया आपको तो tan थीटा क्या हो जाएगा? P/b, परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4। ठीक है, तो इससे थीटा क्या हो गया? tan इनवर्स 3/4। थीटा इसको सपोज किया था, मतलब इसके जगह हम अब किसको यूज करेंगे? tan इनवर्स 3/4 को। इन द सेम वे cot इनवर्स 3/2 है। ठीक है, cot इनवर्स 3/2 है। याद करो, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा जिसमें हमने क्या पढ़ा कि cot इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा था ना, साइन एंड कॉस का रिलेशन हमने प्रूव करके भी देखा था। कॉट इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है? tan इनवर्स 1/x। मतलब अगर कॉट इनवर्स गिवन है, ठीक है, उसका जो भी एंगल है उसको क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो, तो वो tan निकल जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स इसका उल्टा, यानी 2/3। ठीक है, चलो इसका वैल्यू भी हमें मिल गया ना। अब हम दोनों वैल्यू को क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम किसको पुट करेंगे? tan इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 की जगह किसको पुट करेंगे? tan इनवर्स 2/3 को। ठीक है, अब ये क्या हो गया? tan इनवर्स tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या हो जाता है? tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy आ गया। तो ये tan इनवर्स 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 12, 12 माइनस 6, 12 कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 9 प्लस 8 17 बाय 12 माइनस 6। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है? थीटा होता है ना। इन द सेम वे tan इनवर्स थीटा भी क्या होता है? थीटा होता है। तो tan इनवर्स दोनों को हम हटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 17/6। ओके, सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ठीक है, हम खुद से बनाने का ट्राई करते हैं। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। इसको आपको क्या करना है? प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट। ठीक है, तो इसको देखो आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो आपको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला आज हमने सीखा, वो फॉर्मूला अप्लाई करो तो साइन के टर्म में एक आंसर आएगा, फिर उसको क्या करो? tan में चेंज कर दो, तो कर सकते हो। एंड दूसरा उपाय जो कि हम कुछ क्वेश्चंस अभी ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको भी क्या करें? tan में चेंज कर दे और इसको भी tan थीटा में चेंज कर दे, दोनों को tan इनवर्स में चेंज कर दे, θ1 θ2। ठीक है, फिर दोनों को ऐड अगर कर दे तो ये रिजल्ट लाना ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, हम कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो सपोज कर लेंगे, लेट साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो यहां से साइन को RHS में ले गए तो साइन x का वैल्यू 8/17। ठीक है, साइन होता क्या है? P/h। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया? 8, h हो गया 17, हमें चाहिए b, तो फॉर्मूला 17² माइनस 8², 17² दैट इज 289 माइनस 64 दैट इज 225, दैट मीन्स 15। साइन x पता चल गया तो tan x क्या हो जाएगा? P/b। परपेंडिकुलर इज 8, बेस इज 15।
तो x का वैल्यू क्या हो गया, tan इनवर्स 8/15। x, ये x था ना, इसी के जगह ये आ गया, ठीक है। मतलब अब इसके जगह हम किसे यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। इन द सेम वे हम इसको भी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा। तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 3/5 हो गया, ठीक है। अगेन साइन क्या होता है, p/h। तो ये हो गया 3, ये 5। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हम जानते हैं ये तो 4 होगा ही होगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 3/4। तो यहां से थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो अब ये जो वैल्यू था, इसके जगह हम किसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, देखो साइन इनवर्स 8/17, उसके जगह हम किसको यूज कर रहे हैं, tan इनवर्स 8/15 प्लस साइन इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4। अब ये क्या हो गया, tan इनवर्स a प्लस b हो गया। फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ab। अब जस्ट इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 60 एलसीएम 8 4 जा 32 प्लस 45 डिवाइडेड बाय, यहां भी एलसीएम कितना 60 माइनस 24, कितना आ गया, tan इनवर्स 5 to 7 77 60 60 कैंसिल बाय 36 विच इज आवर RHS। ध्यान से देखो, हमें यही प्रूव करना था, tan इनवर्स 77/36, ठीक है। तो इस तरह हमने कुछ और क्वेश्चन सॉल्व किया आज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel Ganit Gurukul.